सभी साथियों को मेरा नमस्कार और सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय और समृद्धिशील रहे। साथियों, अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूं ये समस्त राजकीय कर्मचारी जो राजस्थान सरकार के अधीन हैं उनके लिए है। तो एक कार्मिक विभाग का हमें आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें समस्त राज सेवकों द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण जो है वो एसएसओ आईडी के राजकाज पोर्टल पर आईपीआर मॉड्यूल में ऑनलाइन किया जाना है। साथियों, ये जो आदेश है वो दिनांक 31 दिसंबर 2024 का है। तो इसके जो निर्देश हैं वो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा। तो इसमें जो विषय दिया हुआ, समस्त राज सेवकों द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण स्वयं के एसएसओ आईडी के लॉगिन कर राजकाज पोर्टल पर आईपीएल मॉड्यूल द्वारा ऑनलाइन भरने के संबंध में समस्त राज सेवकों द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अपना अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान किया हुआ है। और इसके बिंदु इस प्रकार से हैं। तो बता दूं मैं साथियों, आपकी जो 1 जनवरी की जो अचल संपत्ति है उसका विवरण आपको 1 जनवरी से 31 जनवरी तक ऑनलाइन किया जाना है। तो इसमें प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य के समस्त राज सेवकों द्वारा वर्ष 2024 1 जनवरी 2025 की स्थिति में का अचल संपत्ति विवरण दिनांक 31 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है। 31 जनवरी पश्चात आईपीआर मॉड्यूल बंद होने पर अचल संपत्ति विवरण नहीं भरा जा सकेगा। अचल संपत्ति विवरण इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड। तो इस विभाग के परिपत्र संख्या यहाँ पे ये आदेश क्रमांक दिए हुए हैं के तहत राज सेवक द्वारा अपने अचल संपत्ति विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं भरने पर, यानी अगर किसी कारण से हम अपना आईपीआर जो है ऑनलाइन नहीं भरते हैं तो उस स्थिति में संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी। वह वेतन वृद्धि जो जुलाई में हमारे वार्षिक वेतन वृद्धि लगती है उस पर विचार नहीं किया जाएगा एवं पदोन्नति के संबंध में भी इस विभाग के परिपत्र दिनांक इतने के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्डों, निगमों, स्वायत्त शासी संस्थाओं व उपक्रमों पर भी लागू है। यानी जो राजकीय जो कर्मचारी हैं उनके अलावा जो बोर्ड निगमों सभी बोर्डों, निगमों, स्वायत्त शासी संस्थाओं, उपक्रमों पर भी ये लागू रहेगा। समस्त राज सेवकों को एसएसओआईडी से राजकाज पर पोर्टल पर ऑनलाइन आईपीआर भरने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो संलग्न प्रपत्र में अंकित आईटी अधिकारी से ये फोन नंबर दिए हुए उनसे संपर्क कर सकते हैं। अतः समस्त प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को उपरोक्त बिंदुओं के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है कि वे अपने अधीन समस्त जो राज सेवक, बोर्ड, निगमों, स्वायत्त शासी संस्थाओं, उपक्रमों में कार्यरत राज सेवकों को अपना अचल संपत्ति विवरण एसएसओआईडी के माध्यम से जो समय सीमा में भरवाया जाना सुनिश्चित करें। तो अभी ये मैंने आदेश पढ़ा। अब मैं आप लोगों को अपनी एसएसओआईडी से किस प्रकार से अपना अचल संपत्ति का विवरण जो है वो भरा जाना है उसकी जानकारी मैं देना चाहूंगा। तो अभी मैं आप लोगों को सीधे एसएसओ पे ले चलता हूं। तो जैसे ही अपने एसएसओ को सर्च करेंगे, यहाँ पे लॉगिन आईडी, पासवर्ड लगाने के बाद कैप्चा लगाएंगे। तो अपना ये एसएसओ लॉगिन हो चुका है। इसमें यहाँ पे बहुत सी टैब दी हुई हैं। स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड,
स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड, न्यू आरजीएचएस, आईएफएमएस। तो इन्हीं में अगर आपको आईपीआर, राजकाज आईपीआर, ये वाली जो टैब है इसको क्लिक करना है। अगर ये आपको यहाँ पे शो नहीं करती है तो यहाँ से अदर एक्टिव एप्स में जो है, यहाँ से आप इसको सर्च करके और इस पे ओके करेंगे तो ये इस प्रकार से अपना ओपन हो जाएगी। ये देखिए अभी आईपीआर का जो है मॉड्यूल अपने सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे प्रॉपर्टी रिटर्न्स एज ऑन 1 जनवरी 2025, यानी 1 जनवरी 2025 के अनुसार आपका जो प्रॉपर्टी रिटर्न है वो यहाँ से आप सबमिट करेंगे। अगर आपको प्रोफाइल अपडेट करनी है तो सीधे यहाँ से कर सकते हैं, या इसकी जो यहाँ सेटिंग है इसमें से कर सकते हैं। कोई चेंज करना हो तो कर सकते हैं। और अगर प्लीज चेक फॉर फिल आईपीआर विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न, अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई अचल संपत्ति नहीं है तो सीधे यहाँ से आप टिक मार्क करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। और जो पुरानी जो अपनी आईपीआर भरी हुई है, अगर उनको देखना है, उनका कोई रिकॉर्ड हमें प्राप्त करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से सर्च में जाके ये 2024 की जो मैंने आईपीआर भरी थी वो विवरण है। अभी अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल करनी होगी। प्रॉपर्टी का जो टाइप है, किस प्रकार की, एग्रीकल्चर वाली, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या अदर्स। फिर यहाँ से सब टाइप, अगर इनमें अपन सेलेक्ट करते हैं जैसे रेजिडेंशियल कोई प्लाट या एग्रीकल्चर का कोई है तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फार्म हाउस है, प्लॉट या लैंड है, या अदर्स में जो खाली कोई जगह हो। अब यहाँ पे उसकी जो लोकेशन है वो रूरल क्षेत्र में, अर्बन क्षेत्र में, फिर उसका जो एड्रेस है वो, और यहाँ ओन्ड बाय यानी किसके द्वारा हमें वो प्राप्त हुई, हमने खुद ने खरीदी, डिपेंडेंट द्वारा हमें प्राप्त हुई, या सेल्फ और डिपेंडेंट दोनों के द्वारा जॉइंट रूप में हमें प्राप्त हुई। फिर यहाँ पे किस प्रकार से हमने खरीदी उसको, तो यहाँ पे परचेज की, और या फिर हमें पूर्वजों से दानदाता के रूप में प्राप्त हुई, गिफ्ट हुई। तो यहाँ पे ये डिटेल हम भरते जाएंगे। उसके बाद उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो यहाँ पे भर देंगे, और उससे जो एनुअल इनकम है प्रॉपर्टी से, एनुअल इनकम है तो यहाँ यस करके यहाँ पे राशि भर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे और उसको सेव कर देंगे। सेव एंड न्यू करेंगे तो दोबारा ये टैब खुल जाएगी। अगर और कोई प्रॉपर्टी है तो उसको फिल कर देंगे। या फिर हमें अगर पुरानी प्रॉपर्टी कोई पिछले वर्ष जो प्रॉपर्टी थी वही अगर हमें सिलेक्ट करनी है तो यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ जो सिलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, इसमें ओके करेंगे। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी वो पिछले साल की भरी हुई शो कर जाएगी, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसमें कोई चेंज है तो वो चेंज करते हुए उसको लास्ट में यहाँ से जैसे ये दिया सेव, उसको सेव कर लेंगे। तो इस प्रकार से जितनी भी हमें प्रॉपर्टी हमारे पास हैं उनको हम सेव कर लेंगे, और उसके बाद आधार ओटीपी से हम उसको वेरीफाई कर देंगे। अभी मेरे पास चेक कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो यहाँ से मैं कर दूंगा। यहाँ पे आपको रिमार्क देना होगा अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो, जैसे कोई नो प्रॉपर्टी अवेलेबल या कुछ भी, नो प्रॉपर्टी सबमिट विद आईपीआर। ये नो प्रॉपर्टी का जो है वो भरा जाएगा। यहाँ लास्ट में वेरीफाई एंड सबमिट। अगर हम प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं तो भी ऐसे ही हमारे सामने ये ओपन होगा। यहाँ प्रॉपर्टी का विवरण मिलेगा, यहाँ नील नील जो दिया हुआ है यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी शो होगी। वेरीफाई एंड सबमिट पे ओके करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आपके जो आधार पे एक ओटीपी आएगी मोबाइल नंबर पे,
ओटीपी लगाने के बाद वेरीफाई ओटीपी। साथ ही इस प्रकार से ये मेरी आईपीआर 2025 की जो रिटर्न है वो भरा जा चुका है। इसकी जो पीडीएफ है वो इस प्रकार से यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। इसको मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए साथियों, ये जो प्रॉपर्टी का जो भरा हुआ पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है और इसमें सारी मेरी डिटेल है। प्रॉपर्टी में नील है। यहाँ पे ये देखिए सबमिशन डेट आ गई, वेरीफाइड बाई ओटीपी आ गई और रिसीव्ड ऑन मोबाइल नंबर, इस नंबर पे हमें ओटीपी मिली। तो इस प्रकार से सभी जो राजकीय कर्मचारी हैं उनको ये प्रॉपर्टी रिटर्न भरना अनिवार्य है। अगर किसी कारण से आप नहीं भर पाते हो तो आपका जो वार्षिक वेतन है वो वृद्धि नहीं होगी। अगर हमें प्रॉपर्टी रिटर्न्स भरा हुआ उसकी डिटेल यहाँ से भी हम देख सकते हैं। ये आईपीआर 2025 लिखा हुआ है, या फिर व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स, यहाँ से भी जितने भी पुरानी जो प्रॉपर्टी रिटर्न है वर्ष अनुसार उसकी डिटेल हम यहाँ से देख सकते हैं। और अगर हमें प्रोफाइल अपडेट करना है तो यहाँ से हम लैंग्वेज वगैरह सेटिंग करके और सेव कर देंगे। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए अपडेट प्रोफाइल वाली जो टैब है उस पर ओके करेंगे। यहाँ पे हमारी सारी डिटेल ओपन हो रही है। यहाँ से जो भी एडिटेबल है उनको एडिट करके और कैप्चा लगा के यहाँ से सेव कर लेंगे। तो इस प्रकार से साथियों आईपीआर 2025 आपको 31 जनवरी 2025 से पहले पहले भरना है। उसके बाद आईपीआर मॉड्यूल बंद हो जाएगा। तो आप वीडियो को देखें, समझें, आप स्वयं भर के देखें। अगर कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, समाधान करने की कोशिश की जाएगी। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।